बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे करेले गोश्त की रेसिपी। उससे पहले अगर आप हमारे जीएम देसी चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मटन लिया है। इसको साफ करके मैंने अच्छी तरह धो लिया है, बल्कि ये आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है। 1 किलो हमें करेले चाहिए होंगे। इसको मैंने काट कर इसको नमक लगा के इसका जो कड़वा पानी है वो निकाल कर इसको अच्छी तरह धो लिया है। 3 बड़े साइज के हमने यहाँ पर प्याज लेके ब्रिक चॉप कर लिए। 3 से 4 अदद टमाटर लेकर इनको हमने काट लिए। 6 से 7 लहसुन के जवे और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट में हमने लिया है। हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर घी डालेंगे। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक लेना है। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच घी का डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह हम गर्म होने देंगे। घी यहाँ पर गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे करेले। नमक लगाकर 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखकर करेलों को अच्छी तरह साफ करके धोकर रख लिया है। अब हम इसको डालेंगे घी के अंदर। इसको घी के अंदर डालकर हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। जब तक इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। करेले जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसको आप जरूर अपने घर में पकाया करें। करेले फ्राई होने हैं तब तक हम दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर घी का डालेंगे और इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। यहाँ पर घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज डाल के इसको अच्छी तरह घी के अंदर हम मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका बिल्कुल जब हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए। सिर्फ हमने तब तक इसको पकाना है। यहाँ पर प्याज हो गए, ये देखें। इनमें बस इतना ही हम प्याजों को पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हरी मिर्चें डालकर इसको मैं यहाँ ये डालकर सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ये देखें। और यहाँ पर करेले फ्राई होना शुरू हो गए। इनमें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। यहाँ पर करेले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको एक अलग से प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई करेलों को करके एक अलग से प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। अब हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डालकर इसको अच्छी तरह पका लिए। अब हम इस टाइम पर इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर पाउडर मसाले भी डालेंगे। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। ये टीस्पून का चम्मच है मेरे पास। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। यहाँ पर सूखा धनिया पिसा हुआ 1.5 चम्मच हम इसके डालेंगे। टी पाउडर यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून से भी कम डालूंगी। 1 बढ़िया इलायची। गोश्त की जो स्मेल है वो इससे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर 1/2 टीस्पून
नमक डालेंगे क्योंकि करेलों को हमने नमक लगाकर अच्छी तरह से साफ किया था, इसलिए यहाँ पर मैं नमक हाफ टी स्पून डालूंगी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। पाउडर मसाले डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक टमाटर थोड़े नरम ना हो जाए। यहाँ पर टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मटन। गोश्त डालकर यहाँ पर मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त लिया है, आप चाहे तो बीफ भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करें। मसाले के अंदर गोश्त डालकर इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब हम 1 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। पाँच मिनट के लिए हमने यहाँ पर वेट लगाया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे करेले। यहाँ पर मैंने करेले फ्राई करके जो हमने रखे थे, अब हम इसको डालेंगे मसाले के अंदर। करेले डाल के इसको मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पर करेले डालकर भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी और ऐड करेंगे। करेले डालकर मैंने इसकी 5 मिनट के लिए बुनाई की है और 1 कप पानी का और इसमें ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इस टाइम पर हम गरम मसाला डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब दोबारा से हम 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। यहाँ पर करेले डालकर मैंने इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर दोबारा से लगा दिया था। करेले गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये थी हमारी आज की करेले गोश्त की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।